Hello, good morning friends. This is Dr. Abhishek Acharya, MD आयुर्वेदा क्रिया शारीर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है ऑलरेडी द नर्वस सिस्टम, उसमें लास्ट पॉइंट जो है स्पेशल सेंसेस, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे। विल ट्राई कि एक या दो लेक्चर के अंदर स्पेशल सेंसेस ख़त्म हो जाए। एंड पहली जो स्पेशल सेंसेस है, देयर इज़ अ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड सेंसेस आर देयर। स्पेशली उसके अंदर जो भी 5 हमारी सेंसेस है, उसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछाता है वो है ट्रैक्ट। उसके जो हियरिंग या ऑडिटरी, गस्टेटरी, विजन, ये जो भी पाथवेज हैं, वी कैन से ट्रैक्ट और पाथवेज, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसके ऊपर ही ध्यान देते हुए हम ज़्यादातर जो है बात करेंगे। बेसिक आइडियोलॉजी जो है वो स्पेशल सेंसेस के पीछे हमें समझना है। एज सच हम आयुर्वेद में काफ़ी कुछ उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं या पता होता है, मगर आज फिर भी हम थोड़ा सा मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जान लेंगे कैसे जो सारे पाथवेज हैं वो काम करते हैं, और बेसिक आइडिया जो है स्पेशल सेंसेस के बारे में वो आज हम लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज़ अ हियरिंग, यानी कि ऑडिटरी पाथवे से फर्स्ट हम शुरू करेंगे। तो हियरिंग जो है वो शुरू होता है हमारे एक्सटर्नल पार्ट कॉल्ड एज अ ईयर। जो हमारे ईयर रहते हैं उसमें एनाटॉमिकल अगर थोड़ा सा देखें तो एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर 3 टाइप्स होते हैं उसके, सब टाइप्स। एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ये 2 पार्ट्स होते हैं। मिडल ईयर के अंदर ऑसिकल्स होते हैं, टिम्पेनिक मसल्स होते हैं, टेंसर टिम्पेनिक मसल्स एंड स्टेपिडियस मसल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि 3 जो छोटे से बोन्स होते हैं उसके नाम हमें याद रखने हैं। देन इनर ईयर के अंदर कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर अपार्टस। तो वैसे ईयर जो है वो फॉर्म होता है। आप ज़्यादातर एनाटॉमी में वो अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, और बेसिक डायग्राम ऑफ द ईयर यू हैव टू डेफिनेटली बाय हार्ट। दोनों इवन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, दोनों के अंदर आपको वो काम में आएगा। तो बेटर के 5 जो बेसिक सेंस ऑर्गन है उसके डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साउंड, थोड़ा सा साउंड्स के बारे में जान लेंगे, क्योंकि एग्जिट हमें वही कन्वे करना है हमारे ब्रेन या सेरेब्रम कॉर्टेक्स तक। तो पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, ये जो है अलग अलग पिचेस वगैरह, या यू कैन से ये सारे मापदंड जो है साउंड के वो डेसिबल के अंदर देखे जाते हैं। तो डेसिबल इज़ एकम, मापदंड का एकम है जो साउंड को डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड वो जनरली 0 डेसिबल का होता है। विस्पर जो हम करते हैं 4 फीट दूर से अगर कुछ विस्पर की जाती है तो दैट्स कॉल्ड एज अ 20 डेसिबल। एवरेज ऑफिस के अंदर जो नॉर्मल बातचीत होती रहती है और कंटिन्यूसली यू कैन हियर समथिंग कि कुछ बातें चल रही है, दैट इज़ 40 डेसिबल। नॉइसी स्ट्रीट, अगर आप कोई वेजिटेबल मार्केट में जाओ या फिश मार्केट में जाओ तो यू कैन हियर दैट पर्टिकुलर नॉइसी साउंड टाइप, दैट इज़ 60 to 80 डेसिबल। और जो हमारा लिमिट ऑफ एंड्योरेंस है, जो सहन करने की शक्ति होती है, दैट इज़ 130 डेसिबल। रेंज ऑफ हियरिंग दैट इज़ 20,000 to 25,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। इतने से वाइब्रेशन जो है हम 1 सेकेंड के अंदर ले सकते हैं। तो लिमिट ऑफ एंड्योरेंस बेसिक आपको याद रहना चाहिए 130 डेसिबल। जो बेसिक स्ट्रक्चर ईयर का है वो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मेरी जो स्लाइड है उसके अंदर भी आप देख पाओगे, बहुत ही इजी वे पे डायग्राम निकाला हुआ है, जस्ट फॉर द नॉलेज कि कैसे जो स्ट्रक्चर है वो ईयर के अंदर होता है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर।
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एम्पलीफाइज द साउंड 22 टाइम्स। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा याद रखना है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, जो एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर को सेपरेट करता है, तो वो जो सादी भाषा में लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कान का पर्दा, तो वो स्पेशली जो भी साउंड बाहर से आता है उसे वाइब्रेट करके उसे एम्पलीफाई करता है 22 टाइम्स। जस्ट लाइक अगर हम स्पीकर्स नॉर्मल देखें जो गाने वगैरह बजाते हैं, उसके अंदर जो बाज सिस्टम होती है, बाज, जिससे हमें थोड़ा सा लाउड नॉइस या लाउड वॉइस जो हमें सुनाई देता है, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी वैसे ही काम करता है जो बाज सिस्टम के हिसाब से, तो एम्पलीफाई कर देता है 22 टाइम्स। ऑडियोमेट्री किसे कहते हैं, तो ये बेसिक वर्डिंग जो ये सारी चीज़ों में आती है, दैट्स ऑडियोमेट्री। तो जो इंस्ट्रूमेंट चेक करता है हियरिंग प्रॉब्लम को, आपकी हियरिंग प्रॉब्लम में कितनी कैसे प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू गो थ्रू बाय द ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोमेट्री ये वर्ड याद रखना, हियरिंग प्रॉब्लम को चेक करने का इंस्ट्रूमेंट है। इंजेक्शन स्ट्रिप्टोमाइसिन गिवन इन द टीबी कॉजेज द इम्पेयर्ड हियरिंग इन एजेड पेशेंट। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजिकली में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन केस एजेड पेशेंट के अंदर टीबी पाया हुआ है, स्पेशली जब लंग टीबी होता है, जो स्मोकर्स होते हैं स्पेशली, तो उनके अंदर ये इंजेक्शन स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है वो दिया जाता है, और उसका साइड इफ़ेक्ट के तौर पे जो होता है कई बार हियरिंग लॉस या हियरिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। और ऑब्वियसली ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड द नॉइस पोल्यूशन डीजनरेशन ऑफ द सिलिया टेक्स प्लेस। तो जो सिलियरी स्ट्रक्चर रहते हैं ईयर के अंदर, वो जनरली कम हो जाते हैं, और दैट्स वाई अगेन वी आर फीलिंग दैट हियरिंग प्रॉब्लम। देन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉक्लिया, तो उसके अंदर जैसा आप राउंड शेप जो है, शेल जो आता है दरिया के अंदर आप देखते हो, तो उस शेल के आकार का ये कॉक्लिया होता है। उसमें 1, 2 एंड 3 लेयर होते हैं, एंड यू कैन से लेयर नहीं मगर एक अलग अलग पार्ट्स होते हैं 1, 2 एंड 3 कॉक्लिया के अंदर, जो आगे जाके स्पेशली हमारा ऑडिटरी पाथवे जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कॉक्लिया के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं जो आगे जाके हमें काम में आएंगे, तो ये आपको याद में रखना है। तो ये जो 3 पार्ट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया एंड द स्केला टिम्पेनी। तो इसमें जो स्केला मीडिया है, वहाँ से हमारा जो ऑडिटरी पाथवे होता है वो शुरू होता है, तो इसको पर्टिकुलरली ध्यान में रखना है। ये तीनों नाम आपको याद रहना चाहिए, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया इटसेल्फ इट इज़ इन अ मिडल पार्ट, सो स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी। ओके, अभी स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला मीडिया के बीच में एक मेम्ब्रेन आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाथवे को लेकर। दैट मेम्ब्रेन कॉल्ड एज रीसनर्स मेम्ब्रेन। तो उसको आपको स्पेलिंग याद रखना है, REISSNER मेम्ब्रेन, रीसनर्स मेम्ब्रेन। देन स्केला मीडिया एंड दी स्केला टिम्पेनी, यानी सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को जो सेपरेट करता है उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन। ओके, BASILAR मेम्ब्रेन। तो रीसनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन भी आगे हमारे पाथवे में इम्पोर्टेंस देंगे। तो आपको ये 3 नाम, ये 2 मेम्ब्रेन के नाम, और ये जो तीनों पार्ट एक जगह पे जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं कॉक्लिया के अंदर, दैट कॉल्ड एज ए हेलिकोट्रेमा। ओके, हेलिकोट्रेमा, ये 5 जो वर्ड्स है आपको याद रखना है इसके अंदर। हेलिकोट्रेमा, स्केला वेस्टिबुलाई अपर पार्ट, स्केला मीडिया मिडल, स्केला टिम्पेनी लोअर पार्ट, एंड फर्स्ट एंड सेकंड को जो डिफ्रेंशिएट करता है वो है रीसनस मेम्ब्रेन, एंड सेकंड एंड थर्ड को जो डिफ्रेंशिएट करता है दैट्स अ बेसिलर मेम्ब्रेन। देन अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, शुरुआत कहाँ से होती है, उसके अंदर स्केला वेस्टिबुलाई जो है हमारा फर्स्ट पार्ट, वहाँ पे ओवल विंडो,
ओके, यानी हमारा फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जो होता है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी मिडल ईयर में जो लास्ट थर्ड बोन होता है स्टेपिस, वो यहाँ पे स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर ओवल विंडो के थ्रू कंप्लीट करता है अपना स्ट्रक्चर। ओके, यानी कि वो यहाँ पे जॉइंट होता है। तो मिडल ईयर एंड इनर ईयर को ज्वाइन करने वाला फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस थ्रू दी ओवल विंडो, ये नाम याद रखना है। 2 विंडोज़ यहाँ पे इनर ईयर में आते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ओवल विंडो एंड सेकंड वन इज़ राउंड विंडो। ओके, तो ये ध्यान में रखें। अगेन हमने स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी की ऑलरेडी बात कर ली। रिसनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन ऑल्सो एंड हेलिकोट्रेमा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये भी आपको 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर अगेन वाइवा के अंदर भी पूछा जा सकता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, तो जो रीसनर मेम्ब्रेन है उसके नीचे, रीसनर मेम्ब्रेन जो है उसके नीचे एक ट्रायंगल जैसा शेप का, अगर हम जस्ट इमेजिनरी ट्रायंगल, वहाँ पे अगेन देयर इज़ अ सम सेल्स कॉल्ड एज अ आउटर हेयर सेल एंड इनर हेयर सेल। ओके, जो हमारे जो वाइब्रेशंस है वॉइस के या नॉइस के या साउंड के, तो ये साउंड वाइब्रेशंस ये हेयर सेल के थ्रू आगे कॉक्लियर नर्व में जाते हैं। जस्ट मेक श्योर रीजनस मेम्ब्रेन के नीचे दे अटैच विद द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऑल्सो। ओके, रीजनस मेम्ब्रेन के नीचे आउटर हेयर सेल एंड इनर हेयर सेल, दे आर द स्ट्रक्चर जो साउंड को अंदर ले जाते हैं टू दी कॉक्लियर नर्व। ओके, कॉक्लियर नर्व यहाँ से जो है हमारी वो शुरू होती है। तो ये याद रखना है, रीजनस मेम्ब्रेन, देन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जुड़े हुए होते हैं हमारे आउटर हेयर सेल एंड इनर हेयर सेल। ओके, एंड वहाँ से जो साउंड है वो मूव करता है, यहाँ तक जो साउंड है वो एज इट इज़ आता है, और उसके बाद में जो है इम्पल्स के थ्रू यहाँ पे साउंड जो है इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वो स्टिमुलाई कौन करता है? आउटर हेयर सेल एंड द इनर हेयर सेल, वो स्टिमुलेशन करते हैं और सीधा कॉक्लियर नर्व के अंदर वो स्टिमुलाई इलेक्ट्रिक करंट या तो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है एंड उसके थ्रू आगे सीधा हमारा ब्रेन के अंदर जाता है। वो भी आगे देखना है हमें कि कैसे हो जाता है। तो इतना हमें ध्यान में रखना है। इनर ईयर के अंदर 3 लेयर्स या पार्ट्स यू कैन से, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, देन फर्स्ट एंड सेकंड को डिफरेंशिएट करने वाला रीजनस मेम्ब्रेन, सेकंड एंड थर्ड को डिफरेंशिएट करने वाला बेसिलर मेम्ब्रेन, एंड देयर इज़ अ 2 विंडो, वन इज़ अ ओवल विंडो जो हमारे फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है वो यहाँ पे अटैच होते हैं लास्टली एंड इनर ईयर को ज्वाइन करते हैं, एंड दी राउंड विंडो वो वहाँ पे स्केला टिम्पेनी के अंदर आता है जो बेस के अंदर होता है। ओके, नाउ रीजनस मेम्ब्रेन के नीचे एंड दैट बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो पार्ट रहता है वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। उसके अंदर आपको जो पार्ट्स लिखने हैं दैट्स रीजनस मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल एंड कॉक्लियर नर्व। ओके, इतनी चीज़ें जो होती है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के अंदर आती हैं और ये आपको डेफिनेटली बाहर करना है विदाउट फेल। देन अभी आगे कॉक्लियर नर्व से कैसे आगे जाएगा, तो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है वो वहाँ पे ओरिजिन होती है, पर्टिकुलरली हमारा दिस कॉक्लियर नर्व, वो आगे जाके स्पाइरल गैंग्लियन जो है वहाँ पे क्रिएट होगी। देन स्पाइरल गैंग्लियन आपको एक याद रखना है जो पाथवे के इन बिटवीन आता है। देन सीधा वो कॉक्लियर नर्व गोज टू दी पॉन्स के अंदर जो सब ऑलिवरी न्यूक्लियस, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे नाम ऐसे होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, मगर अगेन आपको ये जो पूरा जो है वो कम्प्लीटली याद रखना है, बाहर कर लेना है, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। इसके अंदर और कोई बेसिक थिंग नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ पोन्स के अंदर सीधा उसका कॉक्लियर नर्व का एंड जाता है और वहाँ पे जो होता है
वो सब ऑलिवरी न्यूक्लियस के अंदर वो टर्मिनेट हो जाता है. देन ट्रेपेजॉइड बॉडी, दैट्स कॉल्ड एज अ ट्रेपेजॉइड बॉडी, सब ऑलिवरी न्यूक्लियस इन द पोन्स. ओके, और इन दोनों को बीच में ज्वाइन करने वाला इट्स कॉल्ड एज अ ट्रेपेजॉइड कमीशर. ओके, ट्रेपेजॉइड कमीशर जो वहाँ पे क्रॉसिंग होती है कॉक्लियर नर्व की. ओके, तो कॉक्लियर नर्व क्रॉस्ड इन दी ट्रेपेजॉइड कमीशर एंड इन दी पोन्स. ओके, तो पोन्स के अंदर ट्रेपेजॉइड बॉडी, ट्रेपेजॉइड कमीशर एंड सब ऑलिवरी न्यूक्लियस, ये 3 नाम जो है आपको याद रखना है. यू कैन राइट डाउन इन द नोटबुक. ट्रेपेजॉइड बॉडी, ट्रेपेजॉइड कमीशर and sub-olivary nucleus. And also this pathway you can see in the video also कि कैसे वो है ऊपर जाता है. Then again with the lateral lemniscus bundle of the fibers जो सीधा ऊपर जाता है with the mid brain को टच करता है. mid brain के अंदर again 2 जो है वो क्रॉसिंग हो सकती है. that's called as a commissure of Probst. commissure of Probst. ओके, तो और देन अगेन उसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा मिड ब्रेन से ऊपर, दैट कॉल्ड एज अ इंफीरियर कॉलिक्यूलस. ओके, और इन दोनों इंफीरियर कॉलिक्यूलस को जोड़ने वाले होते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलस कमीशर. देयर इज 3 कमीशर इन द ऑडिटरी पाथवे. यू हैव टू रिमेंबर इज ट्रेपेजॉइड कमीशर, कमीशर ऑफ प्रोब्स्ट एंड द इंफीरियर कॉलिक्यूलस कमीशर. देन ऊपर जाके हुए मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इन द थैलेमस, और वहाँ से सीधा जो है वो 21, 22, 41 एंड 42 जो ऑडिटरी सेंटर्स है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, टेम्पोरल लोब के अंदर, वहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम होता है वो टर्मिनेट होता है. तो इट्स कॉल्ड एज अ सेंसरी पाथवे ऑफ ऑडिटरी. ओके, और ऑल्सो यू कैन से ऑडिटरी पाथवे. तो अगेन आई जस्ट सिंपली you have to I just said that's first one is organ of Corti, then cochlear nerve, then third one is spiral ganglion, then to the pons there is a trapezoid commissure जहाँ पे क्रॉसिंग होती है. then जो trapezoid commissure जो 2 स्ट्रक्चर को जोड़ता है that is trapezoid body, या तो सब ऑलिवरी न्यूक्लियस you can say, एंड देन लिटरल मेनिस्कस बंडल, वहाँ से वो सीधा ऊपर जाते हुए मिड ब्रेन के अंदर जाते हैं. दैट्स वो दोनों मिड ब्रेन को जोड़ने वाले, यानी कि 2 पार्ट जो होते हैं राइट एंड लेफ्ट उसको जोड़ने वाले, दैट्स कॉल्ड एज अ कमीशर ऑफ प्रोब्स्ट. ओके, दर उसके ऊपर सीधा जाते हुए मिड ब्रेन इंफीरियर कॉलिक्यूलस कमीशर, वो भी दोनों को जोड़ेगा. और आके जाते हुए थैलेमस के अंदर वहाँ पे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, वहाँ से होते हुए द टेम्पोरल लोब के अंदर 21, 22, 41 एंड 42 ऑडिटरी जो हमारे रहते हैं सेंटर्स, वहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाते हैं. तो जस्ट यू कैन सी दिस होल पाथवे, और ये लिटरली आपको वाइड करना है. यू कैन ड्रॉ दिस सिंपली, दिस वन इज डायग्राम. ओके, सिंपली दिस डायग्राम. तो आगे हम देखेंगे the main cause of deafness. Now we go for the pathophysiology. The first one is congenital, second one is traumatic injury, and third one is side effect of the drug. Okay, congenital के अंदर dumb and deaf दोनों साथ में होंगे. obviously you can go through the logical thing कि dumb and deaf कैसे हो सकते हैं. अगर आप कुछ सुनाई नहीं देते तो कुछ बोल भी नहीं पाओगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपका ईयर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपका जो है वोकल कॉर्ड वाला सिस्टम या तो स्पीच वाला सिस्टम है वो नहीं होगा आगे जाके डेवलप. एंड बिकॉज क्योंकि आप कुछ सुन नहीं पा रहे हो, देयर इज़ नो सेंस ऑफ वर्ड्स, और वो वर्ड्स थॉट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते, और थॉट्स से वापस जो है वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होने के लिए देयर इज़ सेंटर कॉल्ड एज ए ब्रोकाज एरिया, वो भी डेवलप नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज यू कांट हियर एनीथिंग. तो ये पूरी सिस्टम जो है वो कंजेनाइटल के अंदर आएगी. ट्रॉमेटिक इंजरी, कुछ ट्रॉमा हुआ है आपको एक्सटर्नल मिडल इनर ईयर के अंदर, या कोई कॉक्लियर नर्व के अंदर, या ब्रेन के कोई पार्ट्स के अंदर, तो भी डेफनेस हो सकती है. एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, जस्ट लाइक कि हमने ऑलरेडी से ट्रिप्टोमाइसिन जो टीबी के अंदर दिया जाता है, उसकी वजह से भी हियरिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है. साउंड पॉल्यूशन, ऑब्वियसली साउंड पॉल्यूशन के अंदर जो जनरली जो जॉब अफेक्टेड होती है, दैट्स इज ट्रैफिक पुलिस और इंडस्ट्रियल वर्कर
उनको जनरली ये जो सिलिया जो रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, एंड देन सिलियरी पार्ट जो होती है ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर, हेयर सेल जो हमारे रहते हैं वो डैमेज होने की वजह से उनको दिक्कत होती है, यानी सुनाई नहीं देता। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मिडल ईयर, तो यहाँ पे एयर कंडक्शन एंड द बोन कंडक्शन AC ग्रेटर देन BC, यानी कि एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, ये नॉर्मली होना चाहिए इन अ नॉर्मल हियरिंग एड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जस्ट लाइक ऑलरेडी मैंने बोला कि एम्पलीफाइज करता है साउंड को 22 टाइम्स। देन एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स, एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स अगेंस्ट द लाउड साउंड टू अवॉइड द डैमेज टू कॉक्लिया। तो अचानक से अगर लाउड साउंड आ जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो टेंसर टिम्पैनी एंड स्पेडियस मसल्स अंडरगो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन and ossicular chain in mid rigid, excess movement of the footplate of the stapes is avoided and cochlear damage does not take place। तो ये दोनों मसल जो होते हैं टेंसर एंड स्टेपेडियस, ये दोनों मसल्स जो है वो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर चले जाएंगे, तो उसकी वजह से जो फुटप्लेट ऑफ स्टेपिस होगी, जो वहाँ पे ओवल विंडो के अंदर जो अटैच होती है विद द कॉक्लिया, वो वहाँ से थोड़ा सा गैप बना लेंगे और जो वाइब्रेशंस होंगे स्टेपिस के वो कॉक्लिया तक नहीं जाएंगे, तो इसकी वजह से कॉक्लिया डैमेज जो है वो बच जाता है। साउंड वेव्स आफ्टर वाइब्रेटिंग ऑसिकल चेन इन द मिडल ईयर रीच टू द ओवल विंडो, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, इन देन पासिस टू द कॉक्लिया फ्रॉम द ओवल विंडो। ओके, तो कॉक्लिया तक वहाँ पे ओवल विंडो से ही जाता है और वहाँ से राउंड विंडो तक पेरिलिम्फ के थ्रू पहुंचता है। ओके, राउंड विंडो भी हमने आगे देखा। पेरिलिम्फ जो कॉक्लिया के अंदर जो एक लिक्विड वाटरी लिक्विड टाइप ऑफ थिंग रहती है जिसे पेरिलिम्फ कहा जाता है। कॉक्लिया जो है वो 3 डायमेंशनल ट्यूब जैसे होते हैं, 3 कैविटीज़ होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। द एपेक्स इज कॉल्ड एज ए हेलिक्ट्रोट्रेमा, जो ऑलरेडी अगेन हमने बात कर ली है। 3 कैविटीज़ दैट कॉल्ड एज ऑलरेडी हमने बात करी, वेस्टिबुलाई और एटसेट्रा, एंड 2 मेम्ब्रेन, दिस रिजनस मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। ऑडिटरी पाथवे के अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन होने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, दैट्स अफेक्ट टू दी हेयर सेल एंड उसके थ्रू फिर आगे कॉक्लियर के थ्रू हमारा जो साउंड इम्पल्स है वो ब्रेन के अंदर जाता है। तो जनरली 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी उसकी होती है बेसिलर मेम्ब्रेन की। देन बेसिलर मेम्ब्रेन कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पिच ऑफ साउंड और उसको बोला जाता है प्लेस प्रिंसिपल। ओके, रिजनस मेम्ब्रेन डू नॉट हैव द रिसेप्टर फॉर द साउंड वेव, ये हमें याद रखना है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ही ऊपर जो हेयर सेल रहते हैं वो आएंगे। देयर इज़ नो रिसेप्टर इन द रिजनस मेम्ब्रेन। Organ of Corti, this is responsible for the acceptance of the sound wave and transmission of these waves to the cochlear nerve, जो अगेन हमने ऑलरेडी बात कर ली है। And organ of Corti is consist of outer and the inner hair cell. Hair cell or the cilia do the friction on the tectorial membrane and neurotransmitter GABA is liberated from the hair cell, or GABA is equal to you definitely know that GABA aminobutyric acid, and due to depolarization 8th cochlear nerve is stimulated. Okay, cochlear nerve starts from the organ of Corti. From organ of Corti to the pons, that's called as a first order neuron. Then pons to the midbrain is called as the second order neuron, and midbrain to the thalamus, that is third order neuron, and thalamus to the temporal lobe, that is fourth order neuron. Okay, तो ये 4 और 4th ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो यानी कि असेंडिंग ट्रैक जो है वो फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से पोन्स तक, पोन्स से मिड ब्रेन तक, मिड ब्रेन से थैलेमस तक, एंड थैलेमस से टेम्पोरल लोब तक जो 4th ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। जनरली थोड़े से जो बीच बीच में आपने देखा होगा कई से जन मैंने ट्रैक या पाथवे जो है वो कंप्लीट किया वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़े से ऐसे लोकेशंस आए जो आपको ध्यान में रखने। फर्स्ट द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ पे है, तो कॉक्लिया इन द इंटीरियर ईयर। सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस कहाँ पे है,
इट्स इन अ पोन्स। न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस क्या है, कहाँ है, तो मिड ब्रेन में। इंफीरियर कॉलिक्यूलस इन मिड ब्रेन, medial geniculate body in thalamus, and association area 21 and 22, and primary auditory area 41 and 42, that is in the temporal lobe of the cerebral cortex. Okay, क्रॉसिंग जो होती है फाइबर्स की, उसमें हमने 3 कमीशर देखे थे जो याद रखना है। ट्रेपेजॉइड कमीशर इन द पोन्स, कमीशर ऑफ प्रोब्स्ट इन द मिड ब्रेन, प्रोब्स्ट यानी PROBST, ओके, नाम याद रखना है। इंफीरियर कॉलिक्यूलस कमीशर इन दी मिड ब्रेन। तो ये 3 जो है वो क्रॉसिंग है, जहाँ पे नर्व फाइबर्स जो है क्रॉस होते हैं, और ये 3 नाम हमें जो है कमीशर के वो याद रखने हैं। Then about the center, already we discussed all the centers of the cerebral cortex मगर फिर भी primary auditory center 41 and 42 situated in the superior part of the temporal lobe near the lateral cerebral sulcus, okay, situated over the superior part, ऊपर के भाग के ऊपर वो रहता है टेम्पोरल लोब में, एंड लेटरल सेरेब्रल सर्कस के पास में होता है। ओके, दिस सेंटर्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, यानी पिच, रिदम एट्सेट्रा, जो भी हमें पता चलता है वो यहाँ पे प्राइमरी ऑडिटरी एरियाज से पता चलता है। नाउ द एसोसिएशन एरियाज, यानी कि ऑडिटरी एसोसिएशन एरियाज, एरिया नंबर 21, 22, they are situated inferior and the posterior to the primary auditory area, यानी कि प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के नीचे के और पीछे के भाग में वो रहते हैं। वो जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं स्पीच को या म्यूज़िक को या नॉइस को। तो वर्ड्स जो है वो रिकग्नाइज़ करना, म्यूज़िक की रिदम जो है रिकग्नाइज़ करना या नॉइस को रिकग्नाइज़ करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकग्नाइज़ करते हैं ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। It also gives the information about the meaning of speech by translating words into the thoughts. Okay, तो यहाँ पे जो होता है हमारे words, कोई भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चंस या कुछ आपको स्टोरी टेलिंग करी जाती है, तो वो स्टोरी टेलिंग के वर्ड्स जो होते हैं उसमें वो आप जो पूरा इमेजिनेशन करते हो, पूरा थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हो, वो ऑडिटरी एसोसिएशन एरियाज की वजह से होता है। ओके, फर्स्ट वन, there is 2 applied aspects, conductive deafness and nerve deafness. Okay, तो conductive deafness means interference with the passage of sound waves through the external and middle ear, यानी कि external and middle ear के अंदर, यानी external यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर कुछ दिक्कत हुई हो, या तो मिडल ईयर यानी कि 3 जो हमारे बोन्स हैं, हाँ, स्टेपिस, इनकस एंड, तो ये बोन्स के अंदर कोई दिक्कत अगर हुई है तो उसमें उस जो भी डेफनेस होती है दैट्स कॉल्ड एज अ कंडक्टिव डेफनेस। ओके, द नर्व डेफनेस, तो उसमें ट्रांसमिशन ऑफ ऑडिटरी नर्व इम्पल्स जो होते हैं ऑडिटरी नर्व के अंदर नहीं जा पाते, तो दैट कॉल्ड एज अ नर्व डेफनेस। ओके, तो ये टेस्ट करने के लिए जनरली 3 टेस्ट के नाम आपको सिर्फ याद रखना है, और उसका एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यू कैन गो थ्रू और डू सम रिसर्च ऑन डू सम सर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्टिंग, रेंज टेस्ट, वेबर्स टेस्ट एंड द स्वाबैक्स टेस्ट। ओके, स्वाबैक्स टेस्ट, Rein's RINNE', Weber's WEBER', and SCWABACH', स्वाबैक्स टेस्ट। ओके, तो ये 3 टेस्ट के बारे में आपको सर्च करना है, और दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। तो इतना जो है हमें पाथवे के, ऑडिटरी पाथवे के बारे में देखना है। तो यहाँ पे हमने जो सर्टेन ऑर्गन के अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, ओके, कैसे वो कन्वे करते हैं, कहाँ से कैसे साउंड वेव जो है वो कन्वे होता है, कैसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टिस से हमारा ब्रेन तक या जो टेम्पोरल लोब ऑफ कॉर्टेक्स है वहाँ तक टर्मिनेशन होता है साउंड का, और वहाँ से कैसे थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो ये बेसिक आइडिया जो है आपको रखना है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इतना देखेंगे। ओके, दिस इज़ completion of first pathway and the nervous system lecture series. I think 14th या 15th जो है वो होगा 15th। ओके, तो 15th लेक्चर सीरीज़ में हमारा पार्ट 15 जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, और फर्स्ट ऑडिटरी पाथवे वी कंप्लीटेड।
स्टूडेंट को इतना बोलना चाहूँगा कि इसको रिपीटेडली सुने इस लेक्चर को, तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा। ओके, और बहुत ही ज़रूरी है कि आप ये बाहर ही कर लें, क्योंकि कभी कभी 5 मार्क के अंदर जो है ये पूरा पाथवे पूछा जाता है। तो यू जस्ट सी, ऑब्जर्व, listen and by heart. Okay, thank you so much, dear my students. This is Dr. Abhishek Acharya, and please like my lectures, share my lectures, and subscribe my channel so you can get the more lectures and more information about Ayurveda. Thank you so much. Have a good day. Best of luck.